प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस को दिए गए बयान पर राजद के आड़े हाथ लेते हुए कहा कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी जिस तरह उनके बयान के साथ खड़े हैं उसी से साफ है कि बयान शिक्षा मंत्री के मुंह से अचानक नहीं निकला है, बल्कि हिंदुओं का अपमान करना राजद को एजेंडे में शामिल है। जायसवाल ने यह भी कहा कि माता सीता की जन्मस्थली से भगवान श्री राम का आगमन बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने यह भी साफ साफ कह दिया है कि भाजपा शिक्षा मंत्री के बयान पर राजनीतिक नहीं करना चाहती, लेकिन राजद के अध्यक्ष ने यह साबित कर दिया है कि बिहार में जिस तरह मंदिर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है वह राजद का एजेंडा है। दूसरी आज एक बहुत ही दुखद स्थिति और लगातार हम कुछ दिनों से देख रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री ने जिस प्रकार से कहा है रामचरितमानस के बारे में, वो जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और पहले तो हमें यह लगता था कि यह शिक्षा मंत्री का निजी वक्तव्य है, लेकिन आज बिहार में राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने साथ खड़े होकर बता दिया कि हिंदू धर्म का अपमान करना राजद का एजेंडा है, यह किसी शिक्षा मंत्री का एजेंडा नहीं है। अगर प्रदेश अध्यक्ष उसके साथ खड़े हैं तो इसका मतलब राजद भगवान राम के अपमान के लिए इस पूरे एजेंडे को चला रही है। यह इत्तेफाक नहीं है कि एक मंत्री ने भाषण नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में दिया हो। रामचरितमानस का भगवान राम का सीता की धरती में पर अपमानित करना यह राष्ट्रीय जनता दल का एजेंडा है। इसकी हम बहुत भर्त्सना करते हैं और अभी तक हम इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते थे, लेकिन अब इस पर हम लोगों ने युवा मोर्चा को भी कहा है कि शिक्षा मंत्री का पुतला हर जिले में दहन होना चाहिए। करेंगे वो लोग, और जो बोल भी रहे वो भी गलत बोल रहे हैं। उन्होंने पढ़ा क्या था चौपाई, वो चौपाई है हर कहू हरि सेवक गुरु कहू सुनि खगनाथ हृदय मन देहु अधम जाति मैं विद्या पाए भयहु यथा अहि दूध पियाए। और इसके बाद की लाइन है मानी कुटिल भाग्य कुजाति गुरु कर द्रोही करहु दिनुराती अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा पुनि पुनि मोहि सिखावा सुबोधा। अर्थात कि यह काग जो है वह गरुड़ से कहता है कि गुरु जी ने शंकर भगवान को विष्णु भगवान का सेवक कहा, और यह सुनकर के मेरा हृदय जल उठा। और मैं जो कौवा जाति जैसी नीच जाति का था, विद्या पाकर के भी ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। और दूसरा लाइन का अर्थ है अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरु जी से द्रोह करता रहा। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा भी क्रोध नहीं आता था, वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान ही देते थे। अर्थात इसमें कौवा के भी ज्ञान की ही बात हुई है कि गुरु जी उसको उत्तम ज्ञान देते थे। दिक्कत है कि एक एक सिलेक्टिव लाइन्स बोल बोल करके, और जो शिक्षा मंत्री को मैं में अंतर नहीं है, जहाँ काग कह रहा है कि मैं नहीं समझ पाया, उसको जानबूझ के एक वर्ण विशेष से जोड़ने का जो ये अपराध कर रहे हैं और रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथ का अपमान कर रहे हैं, यह बिहार के संपूर्ण हिंदू समाज का अपमान है। बिहार का संपूर्ण हिंदू समाज के बारे में पूरे देश में इस तरह की भ्रांति बन रही है जैसे हम लोग भगवान श्री राम के विरोधी हों। और इसके लिए शिक्षा मंत्री की जितनी निंदा और राजद की, क्योंकि यह राजद के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा हुआ है, तो राजद की भी मैं निंदा करता हूं। राष्ट्रीय जनता दल को बिहार के जनता से माफी मांगनी चाहिए। यह भगवान सीता की धरती पर, माँ सीता की धरती पर भगवान राम को अपमानित करने का काम जो ये कर रहे हैं, उसके लिए माफी मांगे, नहीं तो हम लगातार उनके विरोध में आंदोलन चलाएंगे। और मैं बिहार के समस्त हिंदू समाज से अनुरोध करूंगा कि अगर राष्ट्रीय जनता दल का यह ऑफिशियल लाइन है तो संपूर्ण हिंदू समाज को जहां भी ये लोग जाए उसका विरोध करना चाहिए। वैसे भी
हिंदुओं के प्रति लगातार अत्याचार हो रहा है। आप लोगों ने खुद देखा कि दरभंगा में मूर्तियों को तोड़ा गया, दरभंगा में मूर्तियों को फेंका गया। उसी प्रकार मेरे यहाँ सुगौली में मूर्तियों को तोड़ा गया। यह एक राजद के खास, जो मैं शुरू से कहता था कि पीए भाई का एजेंडा सरकार चल रही है, यह सरकार मंदिरों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है और हिंदू समाज को अपमानित करने का काम कर रही है। मैं राजद को चेतावनी देता हूं कि बिहार का प्रत्येक हिंदू आपके विरुद्ध खड़ा होगा, नहीं तो आप चंद्रशेखर का इस्तीफा लें और अपने प्रदेश अध्यक्ष को बोलें कि इस तरह की गलत बातों पे उनका सहयोग नहीं होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष का एक और बयान आया, उन्होंने कहा है कि रामायण में कचरा है और मोती भी। पहले तो उन्हें यह भी नहीं मालूम है कि महर्षि वाल्मीकि जिनके आश्रम में सीता रहती थी वो किस जाति के थे। उनको यह भी नहीं मालूम है कि वेद व्यास क्या जाति में थे। अगर वर्ण व्यवस्था थी तो यहाँ पे इसी मगध पर जरासंध जी का शासन कैसे हुआ, चंद्रगुप्त का शासन कैसे हुआ, राजा चौहरमल का भी का शासन कैसे हुआ। कोई ऐसा हिंदू में उपजाति नहीं है जिसके महाराजा नहीं हुए हो हिंदुस्तान के इतिहास में। ऐसी एक जाति आप खोज के दिखा दीजिए जिसके राजा इस हिंदुस्तान में नहीं हुए हो। तो यह सभी को लेकर चलने का था और हम सब कुछ याद रखते हैं, भागवत गीता को हम बिल्कुल याद नहीं रखते हैं। भागवत गीता के 18वें अध्याय के 41वां श्लोक में खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे परतम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार विभक्त किए जाते हैं। तो यह भागवत गीता का इस ज्ञान को अगर आज कोई कहता है, उसको कहता है, और कभी भी हमारे यहाँ समाज में बंटवारा नहीं रहा। यह मुगलों के आक्रमण के बाद से यह सब विसंगतियां आई हैं और जानबूझ करके इसको उठाने का लज्जा बहुत ही गलत और कुत्सित प्रयास राजद कर रहा है। राजद की हम लोग भर्त्सना करते हैं और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी से पूछना चाहेंगे कि क्या वह रामचरितमानस और भागवत गीता को नहीं मानते हैं क्या? अगर वह मानते हैं, अगर भगवान राम के प्रति उनको जरा भी श्रद्धा है तो चंद्रशेखर को निष्कासित करें और उनके प्रदेश अध्यक्ष को माफी मांगना चाहिए। डॉक्टर उदित राज राम मंदिर पर सवाल खड़ा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं ये नफरत की जमीन पर राम मंदिर बनाया जा रहा है। आज जो नफरत की जमीन पर केवल और केवल राजद काम कर रही है। जानबूझ के बिहार में हिंदुओं को नीचा दिखाने का काम कर रही है, जानबूझ के माँ सीता के